Good morning student. Class 6th subject Sanskrit. Today I will teach you once again about समय. समय तो समय हम लोग कहाँ कैसे समय के विषय में पता करते हैं कि क्या समय हो रहा है. अभी सुबह है, दोपहर है, शाम है, ये तो समझ आता है, पर टाइम क्या हुआ ये कैसे पता चलते हैं. आफ्टर मतलब फ्रॉम सीइंग द वॉच, फ्रॉम वॉच वी नो व्हाट इज द टाइम राइट नाउ. तो उसके लिए हम लोग घड़ी देखते हैं. घड़ी को संस्कृत में क्या बोलते हैं? घटिका. घड़ी को संस्कृत में घटिका बोलते हैं. और जो उसमें दो निडल होती है, एक बड़ी निडल, एक बिग निडल एंड वन स्मॉल निडल. तो जो बिग निडल व्हेन इट गोज ऑन द नंबर 12 and small needle goes on which number, the time will be that, वो टाइम होगा. the time will we can say कि इतने बजे हैं. जैसे कि बिग निडल है 12 पे और स्मॉल निडल है 1 पे, तो हम लोग बोलते हैं 1 बजे हैं. इट्स 1 o'clock. तो संस्कृत में क्या बोलेंगे? एक वादनम. अधुना एक वादनम भवति. एक वादनम. तो संख्या सभी को पता है 12 तक. संस्कृत में एकम, द्वे, त्रीणि या त्रयः जो भी हो, चतुर, चत्वारः, चतुर बोलो क्योंकि इसमें चतुर्वादनम ही आता है. पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश एंड द्वादश, 12 तक. क्योंकि 12 ये जो होते हैं 12 घंटे ही चलते हैं निडल. एंड फिर 12 बजे के बाद फिर एक बार 12 बजे 24 घंटा का दिन होता है. तो ये इसमें कितने मिनट होते हैं? 5 मिनट का ये दूरी होता है. 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3 एंड 3 to 4 जो है 5 मिनट्स का ये समय इतना होता है. और ये जब यहाँ पहुँचता है 6 पे तो ये 30 मिनट हो जाते हैं. ये 3 पे जब आते हैं तो 15 मिनट कंप्लीट होती है. जो ये यहाँ से यहाँ जो है ये 5 मिनट है, 5 मिनट. और ये जब यहाँ से टोटल यहाँ आ जाते हैं तो ये हो जाते हैं 15 मिनट, 15 मिनट. और जब ये पूरा टोटल यहाँ से यहाँ आ जाते हैं 6 तक तो कितने हो जाते हैं? 30 मिनट. एंड व्हेन इट कंप्लीटेड यहाँ से यहाँ, तो ये हो गए 45 मिनट. और ये पूरा यहाँ आ गए तो 60 मिनट कंप्लीटेड. 60 मिनट कंप्लीटेड मीन्स 1 आवर. 60 मिनट्स मीन्स 1 आवर. So only you know that the big needle, if the big needle is always in 12 and small needle in which number, that is the time. बड़ी वाली needle 12 पे होती है और छोटी वाली जिस भी अंक पे होती है तो उतने बजे हैं. इधर उधर कुछ भी नहीं. वो हम लोग इधर उधर वाली नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. अभी ये सोचो कि बड़ी वाली निडल 12 पे ही है और छोटी वाली निडल इन विच नंबर, इन विच नंबर, इन विच नंबर, इन विच नंबर, उतने बजे हैं. तो यहाँ कितने बजे हैं? 8 पे है तो 8 बजे हैं. यहाँ 12 पे ही है तो 12 o'clock. Here the small needle is 6 on 6, then 6 o'clock, and here the in on 7, then 7 o'clock. Here the 4 on 4, then it is 4 o'clock. So अंडरस्टूड. तो इसको संस्कृत में कैसे बोलेंगे? अब जैसे 1 पे छोटी वाली निडल आ गई, 12 पे तो बड़ी वाली होगी. जो बिग वाली है निडल वो 12 पे ही होनी चाहिए. और इफ द स्मॉल इज हियर इन 1, then you can say एक वाद
वादनम. Then you can say here एक वादनम. वादनम, एक वादनम. तो आप लोगों को जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है सीखना कि ये वर्ड याद रखने हैं जो एक, द्वि, त्रि, चतुर. ये चतुर्वादनम मैंने लिखा है क्योंकि इसका स्पेलिंग ऐसा है कि चतुर नहीं लिखते हैं, ऐसे चतुर्वादनम नहीं लिखते हैं. चतुर और वादनम ऐसे नहीं लिख करके ये र जो है ये र उड़ के यहाँ पे बैठ जाता है वो के ऊपर. सो आई रिटन हियर दिस वर्ड चतुर्वादनम. सो आई रिटन हियर दिस वर्ड. ये यहाँ के बीच में र आता वो यहाँ उठ के ऊपर में बैठ गया है तो चतुर्वादनम. द्विवादनम. You can always remember the वादनम word. वादनम सब में आएगा. त्रिवादनम. बजे, कितने बजे का, कितने बजे वो एक याद करना है. एक, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश. एक, द्वे, त्रि, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश. ये याद करना है. और एक वर्ड साथ में याद करना है वादनम. ओनली वादनम. इजी. ना के ऊपर बिंदु भी दे सकते हो या बिंदु नहीं दोगे तो म लिखोगे तो हलंत देना है और म हलंत नहीं लिखना है. तो दिस इज इजी फॉर यू. वादन दिया और ऊपर बिंदु दे दिया तो दिस इज ऑल्सो राइट. This is not wrong. So the word you listen the number, the संख्या जो है इसे संस्कृत में कैसे बोलेंगे. एक को एक बोलेंगे, दो को द्वि बोलेंगे. द्वि, त्रि, चतुर. चतुर में च, तु, र नहीं देना है. ये मैं बार बार समझा रही हूँ. चतुर में च, तु, वा के ऊपर रेफ लगाना है. वही र उसको ही उच्चारण करते हैं चतुर्वादनम. सो द चतुर्वादनम इज इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. चतुर्वादनम ये जो है ये चीज ये आप लोगों को दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट. वेरी इम्पॉर्टेंट. इसको सीखना. पंच का स्पेलिंग ये है. पंच में य आता है. ये चौथा जो य वाला जो पूरा है इसका ये आधा य. कितना को आधा य बोलते हैं. तो ये प, य और च ये इतने लिखने हैं. षट. स ट में हलंत. षट सप्त का सप्त ही होगा. प त संयुक्त है. अष्ट, नव, दस, एकादश, द्वादश. और उसमें एक वर्ड क्या जोड़ देना है. वादनम. दैट इज इजी. एंड अब घड़ी ये हम लोग कैसे देखेंगे कि कितने बजे हैं. तो ये निडल जो बड़ी वाली है बिग निडल ऑलवेज यू कैन सी ऑन 12 नंबर एंड इन विच नंबर द स्मॉल निडल दैट इज द टाइम. यहाँ पे क्या है बड़ी निडल 12 तो है ही और छोटी वाली का है वो भी 12 पे. इट्स 12 o'clock. द्वादश वादनम. यू कैन राइट हियर द्वादश वादनम. द देखो द बनाया. द का जो ये छोटा सा डंडी है इसमें ग्वा लिख दिया छोटा सा तो द्वा बन गया. और द्वा फिर द लिखा फिर ये श लिखा. द्वादश वादनम. द्वादश वादनम. यहाँ क्या है बड़ी वाली निडल तो 12 पे है ही. छोटी वाली कहाँ है 6 पे है. तो 6 के लिए कौन सा वर्ड हम लोग सीखे हैं. षट. ट में हलंत षट और फिर वही से वादनम. ऊपर बिंदु वादनम. यहाँ क्या है बड़ी वाली निडल 12 पे है और छोटी 8 पे है. 8 के लिए कौन सा वर्ड है अष्ट. अष्ट वादनम. Here we see
The small needle is on the 7 and the big one is 12. So here the time is Shatvadanam. और इधर क्या है, बड़ी वाली निडल तो 12 पे है ही और छोटी वाली कहाँ गई 4 पे। तो ये दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज वेरी इम्पोर्टेंट। DBI यू राइट दिस वन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये वर्ड के लिए 4 वर्ड के लिए इसको कैसे लिखेंगे? लर्न प्रॉपर्ली इसमें हरसोकार, फिर ये र नहीं लिखना है, ऐसे र नहीं लिखना है चतुर। मैं बार बार बोल रही हूँ, चतुर का जो ये र है ये उड़ के ऊपर आ जाता है यहाँ पे और ये व के ऊपर बैठ जाता है। चतुर वादनम, चतुर्वादनम, इसको जो रेफ है उसको ही र पढ़ते हैं, तो चतुर्वादनम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्वादनम, this you learn properly. And यहाँ the small needle is on third, so it is त्रिवादनम। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम, पंचवादनम, षटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम, द्वादशवादनम। एकवादनम, द्विवादनम, त्रिवादनम, चतुर्वादनम। The spelling of चतुर is here written चतुर्वादनम। व दिया, व के ऊपर रेफ दिया। I am telling you again and again, do not mistake in your exam. चतुर्वादनम, how you write the चतुर्वादनम? च तमे हरसोकार व आकार ऊपर रेफ, वादनम का व में ऊपर रेफ। डोंट राइट द अक्षर र, द लेटर र यू नेवर राइट, यू डोंट राइट द इंस्टेड ऑफ र द put रेफ, व अपॉन द व you put रेफ। so चतुर्वादनम, दिस इज द स्पेलिंग ऑफ 4 बजे, चतुर्वादनम 4 o'clock। and after the word is not hard, only पंच में य आता है आधा, जो च छ ज झ य आपने ऐसे पढ़ा है, ये पूरा य होता है, तो ये इसको हटा देंगे तो ये आधा य हो गया। that you put here for पंचवादनम। and after पंच सट में only you put हलंत, सटवादनम, सप्तवादनम, अष्टवादनम, नववादनम, दशवादनम, एकादशवादनम and द्वादशवादनम। so this is not hard I think, and you remember the word। और इसमें प्रश्न क्या आते हैं? 2 तरह के प्रश्न आते हैं। एक तो अगर घटिका के आपको चित्र दिए होंगे तो ऐसे होंगे, इसे आप सॉल्व कर लोगे जैसा कि मैंने समझाया इसके अनुसार कि स्मॉल नीडल किधर है और बिग नीडल ऑलवेज यू कैन सी द ऑन 12 number, and in which number you see the small number, that is the time। so you write this word and vadanam word। and the one question you feel that this type, ये ऐसे लिखे होंगे एक वादनम, द्वे वादनम, और साथ में इसके साथ में लिखा रहेगा जैसे सट वादनम है तो 6 ऐसे, ये कितने बजे ऐसे रहेगा, और इसको
मिलाने के भी दे सकते हैं, ए और बी बना के कि ये ए हो गए ये बी हो गए, तो आप इसको मैच करो। और अगर नहीं तो ये ऐसे दे देंगे कि इसको आप वर्ड में लिखो, तो वर्ड में आपको ऐसे लिखना होगा षटवादनम, और 7 वादनम ऐसे दे देंगे 7 8 मीन्स 2 बिंदु दे करके और 0 0। So you understood na this one type of this question, one type of this question, and one type of this question. The 3 types of question is here from your Samaya chapter, and not anything else I think to come here. अब जैसे एक है एकम, एक क्वेश्चन इसमें इस तरह भी दिया है कि संख्यावाचक शब्द एकम तो एक वादनम से मिलाना है, द्वे तो द्विवादनम, त्रीणि तो त्रिवादनम, चत्वारि तो चतुर्वादनम, दैट्स द स्पेलिंग इज हियर, एंड षट इज षड्वादनम। षट में तो ऐसे होता है और षड्वादनम में ड हलंत हो जाता है, षड्वादनम। षट में हम लोग ऐसे लिखते हैं, बट जब हम लोग षड्वादनम लिखते हैं तो ड लिख देते हैं, षड्वादनम। सो यू कैन राइट दिस टाइप ऑफ वर्ड। इसको षट भी लिखोगे तो इतने गलत नहीं है, बट इसमें वादनम जब साथ में जोड़ते हैं तो षड और उसमें हलंत डाल देते हैं। और ये इस तरह से ये समय वाला जो चैप्टर है ये हम आई थिंक कि यू फील इजी, एंड ये आप लोगों के लिए इजी हो गया। तो क्लियर है ना? वंस मोर आई टेल यू, इफ यू सी द बिग नीडल ऑलवेज इन 12 नंबर एंड द स्मॉल नीडल इन विच नंबर यू सी, उतना वादनम एक वर्ड याद रखना है, ये वादनम, और एक द्वि त्रि चतुर पंच षट सप्त अष्ट नव 10 11 द्वादश याद रखना है, वो वादनम लिख देना है। और ये एक ऐसे रहेंगे, ये कितने बजे तो षड्वादनम, ये कितने बजे तो सप्तवादनम, ये कितने तो अष्टवादनम, ऐसे ऐसे लिखना है। तो आई थिंक इट इज़ क्लियर फॉर ऑल ऑफ यू, एंड नॉट यू फील डिफिकल्टीज इन दिस चैप्टर। सो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट डे फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर लेके वो फिर तैयारी करेंगे। ओके, योर रिवीजन इज कंप्लीटेड। क्लास 6, क्लास 7, क्लास 6 चैप्टर 9 समय, एंड दिस इज द रिवीजन फॉर यू। रिवीजन भी एक बार और मैंने करवाया, रिवीजन नंबर 2 है ये, रिवीजन 2, एंड आई थिंक कहीं ऐसा नहीं कि थर्ड टाइम भी करवाना पड़े। सो तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे होम। You write all things. You write this all Ghatika, and also write the word. Also you write the word. जैसे 1 o'clock, मान लो ऐसे दे दिया 1, तो इसके सामने आप क्या लिखोगे? एक वादनम लिख देना, एक वादनम, एक वादनम। द्वि वादनम, त्रि वादनम, 4 o'clock, चतुर्वादनम,
फ्लॉप पंच वादनम षड वादनम। ऐसे ही इस तरह के एक प्रश्न होते हैं, अष्टवादनम, नववादनम। इसके बाद तो कोई हार्ड नहीं है कि अष्ट, नव, दश, एकादश, द्वादश। यू प्रैक्टिस विथ राइटिंग। By writing, if you practice, then you cannot do the mistake in writing of spelling, any spelling. सबको देख देख के लिखना, कोई ज़रूरी नहीं है कि याद करके लिखूं, गलती हो जाएगी। तो आप पहले देख देख करके लिखो, 2 टाइम्स, 5 टाइम्स, 3 टाइम्स, जो भी जितने में याद हो जाता है देख के लिखो। फिर एक बार बिना देख के लिखो। फिर अगर गलती होती है तो फिर से देख के 2 बार लिखो और फिर से बिना देख के लिखो। तो ऐसे ये प्रैक्टिस हो जाएगी और यू डू नॉट मेक मिस्टेक इन एग्जामिनेशन। Is it clear or any doubt? सब पे बड़ी निडल आपको दिख रहे हैं, सारे घटिकाओं में, सारे वॉच में। जब बड़ी जो बिग निडल है वो 12 पे ही है, in all of this watch, and small is the different number. So here is Chaturvadanam, here is I can see on the 7. तो 7 सप्तवादनम, अष्टवादनम, द्वादशवादनम एंड षडवादनम। तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। इट इज नॉट हार्ड। इसमें ज़्यादा क्वेश्चन आंसर भी नहीं है, 2-3 ही क्वेश्चन आंसर बनेंगे। मैंने बताया जैसा कि एक तो अगर ऐसे चित्र होंगे तो आप लोग कर लेना, इजी हो गया ना। जैसे मैंने बताया कि बड़ी वाली ऑलवेज यू कैन सी ऑन द 12 एंड द स्मॉल निडल ऑन different number. So in which number you see the small needle, that is the time. So याद क्या करना है आप लोग को, ये याद करना है 1, 2, 3, चतुर, पंच, षट, सप्त, अष्ट, नव, दश, एकादश एंड द्वादश। तो इसमें जो है कौन से सा हैं, इसमें कौन से सा हैं। अष्ट में जो है प वाला आधा सा है, मूर्धन्य सा उसे बोलते हैं। और षड में ड में हलंत है, पंच में य है आधा। तो इस तरह से चतुर्वादनम इज इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, बिकॉज द रेफ कम्स ऑन द टॉप ऑफ व एंड हियर डू नॉट पुट र। सो त्रिवादनम, द्विवादनम एंड एकवादनम। तो आई थिंक इट विल so easy for you.